वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, श्री बरसाने वाली की विराजे सिंहासन श्यामा, दिव्य श्री वृंदावन धामा, धुलावे चवर सुधर बामा, पग पूरन कामा, लली पग अंक चापिनी शंख, श्याम जनु रंग पाई निधि पारस प्यारी की, श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, श्री बरसाने वाली गौर सिर कनक मुकुट राजे, चंद्रिका चारु सुछवि छाजे, कुटिल कुंतल अली भल भ्राजे, लखत जेहि शिखि कलाप लाजे, मांग सिंदूर मोतियन फूल, सजीवन मूल ब्रह्म गोवर्धन धारी की, श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, श्री बरसाने वाली की। कृष्ण हरे कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल। श्री गणेशाय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो राधा रमण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन। प्रभु की वांग्मय स्वरूपता को प्राप्त श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन। मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। समस्त श्रोतागणों को अपने अपने घर पर जो बैठकर पतित पावनी भागवत रस गंगा का लाभ ले रहे हैं, द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आनंद से हैं? नियम संयम और संकल्प के साथ रहकर आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय।
पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। समय और हालात कभी कहीं भी बदल सकते हैं। अब देखिए, कल तक निकटता प्रेम का प्रतीक थी, निकटता प्रेम का प्रतीक थी, और आज दूरियां प्यार और प्रवाह की परिचायक है। इसीलिए कह रहे हैं, संयम नियम बनाकर इस कथा को श्रवण करें, अभिष्ट फल की प्राप्ति रहेगी। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी कथा श्रवण का लाभ पहुंचाएं। द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कल हमने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में परीक्षित मुक्ति का उपाय ढूंढ लिए हैं। श्राप क्या मिला है? आज से ठीक 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प तुम्हें डस ले। ये सर्प किसके जीवन में नहीं आता? सबके जीवन में आता है। यह तक्षक सभी के जीवन में आता है। आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? सभी लोग ध्यान देंगे। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए, गदगद होकर बोले, वरीयानीसति प्रश्न कृतो लोकहितो निर्वाण आत्मवित्तस्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। देखिए, डकार उसी को आएगी जिसने भोजन किया है, और जो भोजन किया है उसी की डकार आएगी। मूली खाकर आए हैं तो मूली की डकार अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे कथा में। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्म का ही बीज निकला। वह वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है, और सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला, वरीयानीसति प्रश्न। वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्मा का बीज वह है, और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा हुआ है। सुखदेव जी के भीतर भरा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़ी है, इसका नाम ही मृतलोक है। मरने वाले तो हम सभी हैं, और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी व्याल अपना ग्रास बनाने आता है। क्योंकि 7 ही दिन है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इन 7 दिन के भीतर ही काल व्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है, प्रत्येक प्राणी को बनना है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है। इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे लोग। अब तो खुद को पहचानना है। यह पावन समय मिला है ना हमें, लॉकडाउन। खुद को पहचानो, खुद के लिए समय। आज तक हमारे पास नहीं था ना समय, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है प्रभु जी, तो अब खुद के लिए, अपने लिए पूरा समय मिला है, तो इस समय को व्यर्थ न गवाएं, व्यर्थ न गवाएं। अभी भी समय है, जागे। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया, और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खराटे बजाकर सोना या विषय भोगों में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन का समाप्त होता जा रहा है। निंद्रया ही यति नक्तम व्योवायेन च वायवया। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कितनी बातों का? 3 बातों का। ध्यान देंगे सभी लोग।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, ध्यान देना। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। जिस प्रकार आज द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं, सभी के छायाचित्र घरों में जो आप सबने स्थापना की है, बहुत सुंदर आनंद मिला, मन को बड़ा प्रसन्न हुआ। और सभी के छायाचित्र मैंने देखे, बहुत सुंदर, सबने बड़े भाव से स्थापना की। और जिस भाव से आपने स्थापना की, ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा वही भाव आपका फलीभूत हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यह कल्प वृक्ष है, जिस कल्पना से आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे बांके बिहारी वही कल्पना आपकी पूरी करे। एक बार बोलिए ना, बांके बिहारी लाल की जय। तो श्रोतव्य, सबसे पहले सुनना प्रारंभ करें। सुनने से क्या फायदा होगा? अरे जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे ना। और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्ति हमारे बीच आकर चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी न करें जब तक उसके व्यक्तिगत के जीवन के बारे में या उसके व्यक्तित्व के बारे में कि हमें पता न हो। जाने बिन होई न प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए सबसे पहले उनकी कथा सुनो, श्रवण करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और उनका प्रभाव कैसा है। यह जानोगे तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा, श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी जुड़ता नहीं, जल्दी जुड़ता नहीं। आज आप और हम सब बड़भागी हैं, न जाने किसके द्वारा आज हम सब जुड़ गए हैं। धन्य है उनकी धन्यता जिसने आप हम सबको आज एक सूत्र में बांधकर और घर पर रहकर आज कथा के लिए निमंत्रण दिया और हम बड़भागी हैं, कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। उनकी धन्यता को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बांके बिहारी उनके घर में सदा यूं ही अपनी प्रकाश की छत्र छाया बनाए रखें। आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद और ठाकुर जी की कृपा आप सबको भी सदा यूं ही बनी रहे। बड़ा निठुर है, जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जुड़े, इस मन को कैसे जुड़े? ये मन जल्दी जुड़ता नहीं, ये तो संसार में जुड़ा है। अब परमात्मा से कैसे जुड़े, प्रभु की तरफ कैसे मुड़े? लोहा बहुत कठोर होता है पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना और मरोड़ना तो पड़ेगा ना। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बनेगी? पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए तो उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रहती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो, जहां चाहोगे तुरंत मुड़ जाएगा, तुरंत मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बहुत कठिन है। उसी प्रकार ये निठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं, कैसे मोड़े? पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी और भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाए तभी तुरंत विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? उन माधव का वचन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? तू मन आज क्योंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी। कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था।
ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अब ये जो सट संबोधन है वह अपने मन को है। गोस्वामी कहते हैं अरे सठ मन तू बड़ा ठीड है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। जब कथा श्रवण की बारी आती है तब तुझे अपने अनेकानेक काम निकल आते हैं। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर, राधा माधव का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामचरित्र मानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में श्री राम जी का आश्रय लेकर पावन नहीं हो गया। भैया पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन दुष्ट ढीड, ध्यान से सुन। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया? कौन सा ऐसा पापी है जिसका उद्धार नहीं हुआ, किसे परम गति नहीं मिली? ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा को सुन सुनकर जब मन प्रभावित होने लगे तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ, क्योंकि इस समय पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन कथा में समर्पित हो जाएगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है बंधु हो, बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली से, बनारस से, हरिद्वार से, कुरुक्षेत्र से, सेतुबंधु रामेश्वर से, तमिलनाडु से आप सभी लोग, मवाना, मेरठ आदि आदि जगह से आप लोग कथा सुन रहे हैं। कितने बड़भागी हैं। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निठुर है, बड़ा कठोर है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चता भयम, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, इनकी कथा सुनो, और उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ, अपने माता पिता भाई बंधु सबको सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरी बारी पर है, हमेशा सुनाने के बाद दूसरी बारी पर, वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनना पहले स्थान पर, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही दूसरों को सुना भी सकता है। जित जित श्वास, प्रातः जल्दी उठना चाहिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हैं ये सब चीजें। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। प्रातः काल की वेला पर सभी लोगों को सूर्य का आगमन पर स्वागत के लिए आप रेडी रहें। कहीं ये ना हो कि भगवान सूर्य नारायण आपका स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाना चाहिए। देखो, स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। प्रातः जो स्नान होता है 4:30 बजे, 4 बजे, ये सब ऋषि स्नान, और सूर्योदय से 5 मिनट 10 मिनट पहले जो स्नान हो जाता है ये मनुष्य स्नान, और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो आप समझ सकते हैं। सुखदेव कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम करने से ब्रह्म रंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम, आहा, लोग सवेरे तब सोकर उठते हैं जब सूर्य की रोशनी सर पर आ जाती है, चादर से मुंह निकालते हैं, पहले ही बोलते हैं अजी सुनती हो क्या, चाय बन गई क्या? और पहले लिखा था क्राग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम।
अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते श्रीमती जी कप दर्शनम। कप दर्शन करेंगे पहले, तब उठेंगे। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें। और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। परीक्षित वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात है संग जीतना, संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, गुण भी आते हैं संग से। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करेंगे तो उनके संरक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें अच्छा संग करें। एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदालसा, ऐसी वेदांत की ज्ञाता कि जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता, मालूम है बच्चे को पालने में सुलाती और अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो। ऐसा ऐसा उपदेश करती, वेदांत का ज्ञान देती। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता घर छोड़कर वन में चला जाता, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने मदालसा से कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राजपाट करने के लिए रहने दो, इसे तो राज्यभार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यथित हो गया राजा। अब मदालसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को ये उपदेश नहीं करूंगी, अलर्क को ये उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज इसकी गले में जरूर बांध कर जाऊंगी। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा और बच्चे के गले में ताबीज के रूप में बांध दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे, अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रही हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा जब कभी घोर संकट आए, तुम्हारे गले में जो ताबीज है बस उसे खोलकर पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह बात कहकर वन में चले गए। अलर्क प्रशासन को बड़ी सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई उसे। उसने ताबीज खोलकर देखा, उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था और मंत्र था, संग सर्वात्मना त्याज्य सहचेत युक्तम न शक्यते शशद्भीषः कर्तव्य शतां संगो हि भेषजम् कामः सर्वात्मना हेयो हातुं छेच्छक्यते न सा मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सेवं तस्यापि भेषजम्। संग सर्वात्मना त्याज्य, बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करो। संत संग भवसागर से पार उतारने की एक नौका है, एक औषधि है। संतों का संग करो। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने संवार दिया, जित संगो। और चौथी बात है जितेंद्रिय। चौथी बात है जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, वश में करने का प्रयास करो। जितना बस में करेंगे उतना आपके पास आनंद आएगा, उसका जीवन आदर्श बन जाएगा। परीक्षित एकांत में बैठ गए और उनका जीवन आदर्श बन सकता है। स्थित रूप से भगवान का चिंतन करें। कैसा चिंतन करें? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्टि प्रपदे रसातलम। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, ये सोचकर चिंतन करें। श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करें। राजर्षि परीक्षित ने कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंता परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा, तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, कैसे मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था,
स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो देखो पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया, और संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, नार बने जल और जल बने नार। अब नार में उसने अयन बनाया, मकान बनाया, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा, तो नार बने जल और जल में जो अयन करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता है। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला, और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो दसों दिशाओं में की चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये नहीं दिखाई दिया कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ, मैं प्रकट कहाँ से हुआ, कहाँ से आया। ब्रह्मा जी की कमल नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाए ऊपर आए, फिर नीचे जाए ऊपर, नीचे करते 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 पता नहीं चला कहाँ से आया। स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंसा निष्कंचनानाम निरपा यद धनम विधु। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिया, एक है तौ और दूसरा है पौ। तप 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 तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। तप तप यानी ये तप क्या सिखाता है कि बिना जीवन में, बिना तप के जीवन में कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को तपना पड़ता है। सोने में निखार तभी आता है जब वो तपता है। ब्रह्मा ने कहा भगवान, थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, और पहाड़ के नीचे जाने के बाद कहता है मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए हो जाने पर, 2-4 विदेशी गाड़ियों पर आने पर, अच्छा बंगला मकान हो जाने पर अभिमान करता है, सब भूल जाता है। यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो समझे मैं तो कुछ नहीं हूँ, इसलिए प्रभु आपकी ही सत्ता है, इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। 4 मंत्रों में देख लीजिए, नारायण के मुख से निकला हुआ है और ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यवशिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतिर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचीष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो कुछ बचता है वो मैं ही मैं होता हूँ। जैसे आपने मुझे 1 किलो सोना दिया, अर्थात उसकी ईंट दी 1 किलो की, लो महाराज जी 1 किलो सोना, 1 किलो सोना। मैंने उस सोने के 50 टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए। एक के कुंडल बनाया, एक का नथनियाँ बनाई, एक के कंगन बनाए, एक का बहुत सारे सामान उसके बन गए, बाजूबंद बनाया, नाक की नथनी बनाई, कई तरह के। तो जब वो बना तो किसका? सोना। 2-4 साल पहले उस स्वर्ण के कितने नाम हो गए, 3-4 वर्षों तक गहनों को पहना। लेकिन जब नया फैशन आया
तो एक दिन सब गहनों को लेकर ओखली में डाल दिया, डंडे से पीटना शुरू किया। सारे आभूषण बनने से पहले भी सोना था, आभूषण बनने के बाद भी सोना, और बिगड़ने के बाद आज जो कुछ बचा सोना ही। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण है, और बिगड़ने पर जो कुछ बचता केवल और केवल नारायण बचता है। बोलो नारायण भगवान की जय। संसार में जो चीज नहीं फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो, उसे मेरी माया समझो। यथा महांत भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है। आप श्रोता ध्यान से सुने, आपको इतना ही समझ लेना चाहिए। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है वही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा विधाता, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत दी, इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा स्पष्ट करा के बता दूं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और तौ से त्याग। भगवान का जो हो जाए वो भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भगवान के उपदेश का नाम ही भागवत है। भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। तो आप सब भागवतमय हैं, आप सब भागवत हैं। जितने श्रोता भी बैठे हैं आप सब भागवत हैं। एक बात आती है कि जल्दी भगवान किसको मिलते होंगे? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो परीक्षित बोल उठे, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता होगा, स्नान करता होगा, या खूब भक्ति भाव। कहते हैं व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवमतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदां नोदनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाया, ये कोल भील तो 4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। और रघुवर ने स्पष्ट कह दिया था, अस अबार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते आप कितनी बार स्नान करते, तो भगवान तो उम्र देखते होंगे। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखती कि आपकी उम्र कितना है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी है। तो भगवान उसको मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, निष्णात हो। विद्या गजेंद्रस्य का, ये गजराज पढ़ा लिखा था क्या? गजराज ने गोविंद नाम पुकारा सज्जनों, लेकिन गो कहते ही भगवान चल दिए, और विंद तो वह कह नहीं पाए, उसके पहले ही उसके प्राणों की रक्षा कर दी। भगवान यह नहीं देखते आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां हैं। इतनी तेजी से भगवान वहां पहुंच गए। कैसे कि प्रथम ही गोली चलत है, पीछे होत आवाज, हाँ सुनती थी रुक्मणी, थी सुनते गजराज। परीक्षित ने कहा, यह तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है। कहा का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी तो दासी पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके, मेरे कन्हैया ने विदुर के घर जाकर स्वयं केले के छिलके। परीक्षित बोले, कैसे भगवान? मुझे विस्तार से बताइए, कौन है ये विदुर? यदा तो राजा स्वसुताम साधुन पुष्णन धर्म विनिष्ठा दृष्टि,
राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर महामंत्री हैं। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूँ। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको, रोको। पांडव कमजोर नहीं, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं, किसी नगर को यदि किसी देश को छोड़ने से अपना देश सुरक्षित होता हो तो उस देश को छोड़ जाना देना चाहिए। किसी नगर को, किसी शहर को छोड़ने से यदि अपना नगर बचता हो तो उस नगर को छोड़ देना चाहिए। किसी गांव को छोड़ देने से यदि अपना गांव सुरक्षित रहता हो तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। और परिवार में यदि किसी व्यक्ति को छोड़ने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता हो, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारे खानदान में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपकी साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से नहीं राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया, शकुनी ने बर्बाद कर दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह ही रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा हो इसके लिए मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के श्री चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर वह विदुर जी वन में चले गए। विदुर कुटी बिजनौर के पास में पड़ता है, उसी विदुर कुटी में रहने लगे। कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ पर्णकुटी में वास करते हैं। और क्या जपते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते थे, लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसे सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है नगरी की, आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पता है क्यों? विदुरानी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरी द्वारिकाधीश आ रहे हैं, उनकी रथ यात्रा आने वाली है। मेरा द्वारिकानाथ द्वारकीश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहा है, मेरा प्रभु शांति दूत बनकर। इसे सुनकर विदुरानी गदगद हो गई और बोली, ये तो आनंद की बात है, हमारे नगर में आज द्वारिकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप मंत्री है नहीं, इस भीड़ में आप श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे हमारे कन्हैया को? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी, मन छोटा क्यों करती हो? कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे। और एक नजर भी उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई और जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं। अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए, और भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं। दीवार से सिर लगाए प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हैं उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देख कर आता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है, पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है।
भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। ये कृष्णा, ये कन्हैया किसको देख रहा है। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं स्वर्ण के। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजित हो गए। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आप आई, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम जान नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोला हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? बोला हाँ जी। तो सीधे सीधे आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन, तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है, यही मेरा निवेदन स्वीकार कर दो। सिर्फ 5 गांव उन्हें दे दो। दुर्योधन तुरंत पकड़कर तड़कर खड़ा हो गया और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला, सूचग्रैव नैव दासामी बिना युद्धेन केशव। क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भूमि में मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध तुमने नानी जी से कहानी में सुना होगा, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी सहूर नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उदंड रहा हूं ना, पता नहीं मुंह से क्या क्या बोल जाता हूँ, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगे। अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथ से बनाए आपके लिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। सभी श्रोता गण भी ध्यान पूर्वक सुने। 2 ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा, मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई, और सभा में कहते हैं मेरे घर निमंत्रण। विदुर जी ने कन्हैया के से इशारे में पूछा, भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा, क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गया तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोपुर लोग की बजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू बनवाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर के घर आपका निमंत्रण? वाह कन्हैया, वाह कन्हैया, रहने दो कन्हैया, अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो होगी। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया, आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले नहीं, फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया? भगवान बोले, द्वारिका में उनका पत्र गया था, हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना। दुर्योधन बोला, मैं भी तो देखो विदुर आपका क्या स्वागत करता है, क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी परवाह मुझे नहीं, मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान देना, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर के समान होता है, मंदिर के समान होता है। प्रभु नंगे पैर चल दिए विदुर के घर, और विदुर जी तो बेचारे
बाजार गए हैं, विदुरानी स्नान कर रही हैं। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से सांगल खटखटाते हैं, खोलो। विदुरानी ने सुना वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, वह स्नान करती ही दौड़ पड़ी, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही आकर द्वार पर खड़ी। आओ न केशव, आओ न गोपाल, आओ न लाला, पधारो मेरे कन्हैया, मेरे द्वारिकाधीश आ गए, आइए अंदर पधारिए। गोविंद ने देखा ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो रही है, पागल हो रही है। प्रभु ने तुरंत अपना दुपट्टा फेंक दिया अंदर। विदुरानी ने गोविंद की उस कारी कमरी चदरिया को ओढ़ लिया और बोली, पधारो न केशव। प्रभु ने जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में पधारे, विदुरानी सोचती है कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर आई, आप यहाँ विराजिए, यह जगह शुद्ध नहीं, आप यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा दिया, फिर एक कोने में पाटा को उल्टा बिछा दिया, और गोविंद ने देखा ही नहीं कि सीधा है या उल्टा, तुरंत बैठ गए और अपने पेट पर हाथ फेराकर बोले, काकी जी, हाँ काकी, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को दो ना, कुछ खाए हुए को। विदुरानी बोली, आपको भूख लगी है, काका जी आते ही होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगी, तब तक आप फल पाइए। और कदली के वन से डाली भरकर केले ले आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ, कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतार उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। बड़े प्रेम से भगवान छिलका खा रहे हैं, एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, 10 छिलके खाए। प्रेम में आकर प्रभु ने तकरीबन 20-25 छिलके खा लिए और बोलते, काकी जी बहुत मीठो है, ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ इन वृक्षों में, फल मीठे लगे। गोविंद को सुनकर विदुरानी को बड़ा आनंद मिला, बड़ा आनंद मिला। भाव क्या है, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुखमाई। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडलों में दूध, कटोरी में माखन मिश्री और भी कई प्रकार के पकवान। द्वार पर आकर जोर से बोले, सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोलकर बोली, काहे हल्ला मचाते हो। विदुर जी बोले, का बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया, माखन मिश्री दूध खोवा सब लेकर आया हूँ। सुनो, सुनाओ, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। कृष्ण का स्वागत करने मेरा कन्हैया झूठ कभी नहीं बोलता, उसने कहा है विदुर के घर मेरा निमंत्रण है तो वो जरूर आएगा, मैं द्वार पर उसका स्वागत करूंगा, तुम अंदर तब तक सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, महाराज आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? उनको तो आए 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया या नहीं? विदुरानी बोली, घर में तो कुछ और था नहीं, केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे गोविंद। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम
यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री